और अब आज टाइम्स नेटवर्क को दिए प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की हम करते हैं। टाइम्स नेटवर्क को पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दिए हैं। टाइम्स नेटवर्क पर पीएम ने बताया थर्ड टर्म का प्लान क्या रहेगा। आरक्षण पर हर झूठ हर भ्रम को दूर करने वाला ये इंटरव्यू है। 2 फेज की वोटिंग के बाद पीएम का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण पर जो भी झूठ फैलाया गया, हर भ्रम को उन्होंने दूर किया है। 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू टाइम्स नेटवर्क को। हर वो मुद्दा देखिए जो अभी फिलहाल चर्चा का विषय बन गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से जवाब दिए हैं टाइम्स नेटवर्क को। कैसे विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है हर मामले को लेकर। सवालों के कटघरे में जब सरकार को खड़ा किया जाता है तो उसको लेकर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि टारगेट 400 प्लस का मकसद आखिर यहां पर क्या रहने वाला है। हम आपको बता देते हैं। देखिए SC ST OBC के अधिकारों के लिए 400 प्लस का टारगेट है। SC ST OBC के अधिकारों को बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 2 फेज के रुझान से यहां पर सवाल देखिए, 2 फेज की वोटिंग के बाद आपको अभी भी लगता है आप 400 पार जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद मैंने करीब 70 रैलियां की। मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा। लोगों के चेहरे पर बीजेपी को लेकर आत्मविश्वास जो है वो यहां पर नजर आता है। प्रधानमंत्री की ओर से यह जवाब जो है वो इस सवाल को लेकर दिया गया। लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास है। जनता अपना बेहतर भविष्य चाहती है और उन्हें मालूम है कि ये तभी संभव है जब बीजेपी बढ़ चढ़कर वोट बीजेपी को किया जाए। ऐसा हो भी रहा है। विपक्ष पहले 2 फेज में पूरी तरह से आउट हो चुका है। 400 सीट इसीलिए चाहता हूं, इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो सवाल प्रधानमंत्री से यहां पर किए गए वो भी हम आपको बताएंगे। संविधान बदलने के आरोपों पर मोदी ने करारा जवाब दिया है। संविधान बदलने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। विपक्ष के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। तो देखिए सवाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह किया गया कि विपक्ष लगातार ये कहता है यहां पर कि संविधान बदलने की बात होती है। उसके साथ में ये भी कि 2024 में आपकी हालत 2004 वाली होने जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे के बाद बीजेपी बुरी तरह पराजित हुई थी। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये कांग्रेस पार्टी के युवराज का इंकार बोल रहा है, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी शौक और सरप्राइज पर निर्भर है। उनके सामने बस यही उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाए, चुनाव में वो जीत जाए चमत्कार के चलते। यहां तक कि उनके बड़े नेताओं ने भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। तो ये शाइनिंग इंडिया वाले बयान पर हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हार मान चुके हैं। और एक सवाल यह कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप भारी बहुमत इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान को लेकर जब सवाल हुआ, मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादातर बार संविधान को बदला है। जो खुद संविधान बदल चुके हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। और मिशन दक्षिण भारत पर भी पीएम का कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आया। साउथ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दक्षिण की जनता कांग्रेस रीजनल पार्टी से खासी नाराज है। दक्षिण के हर राज्य में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा स्नेह देखने को मिल रहा है। तो दक्षिण भारत को लेकर आपकी उम्मीद क्या है? क्या तमिलनाडु और केरल में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ जा रही है? तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि साउथ इंडिया के लोग खुद बीजेपी के लिए बड़ी जगह बनाने जा रहे हैं। दक्षिण में जहां अभी तक ज्यादातर कांग्रेस और रीजनल पार्टियां देखिए जो वहां पर होती हैं, जीतती रही हैं, इन पार्टियों में भाई भतीजावाद और करप्शन का बोलबाला रहा है। वहां के लोग इससे ऊब चुके हैं। और उन्होंने केंद्र और दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार को देखा। 19 में बीजेपी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस बार ये मार्जिन बहुत बड़ा होगा। इस बार दक्षिण का परिणाम कई मिथक जो हैं उन्हें तोड़ देगा। और विरासत टैक्स वाले मुद्दे पर भी पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह प्लान भयावह है। कांग्रेस का प्लान देश की परंपरा के खिलाफ है। वक्फ की संपत्ति पर लेकिन कांग्रेस हाथ नहीं डालेगी, ये उन्होंने आरोप लगाया। अल्पसंख्यकों की संपत्ति का एक्सरे यहां पर करने के लिए कांग्रेस जरूर तैयार है। राहुल गांधी के संपत्ति के पुनर्वितरण वाले वादे को आप कैसे देखते हैं? सवाल ये था, आपने इसे माओवादी विचार से जोड़ा है, क्या आप इसे गंभीर खतरा मानते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी का प्लान भयावह है, देश की परंपरा के खिलाफ है।
इसमें पूरी तरह माओवादी विचार जो हैं वो नजर आते हैं। आपने ये सुना होगा कि युवराज ये कहते रहते हैं एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे। ये एक्सरे आखिर है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि ये वही है, ये हर घर का एक्सरे का प्लान है, हर किसान, हर कॉमन आदमी की संपत्ति का पता लगाने का प्लान है जो उन्होंने कड़ी मेहनत से जमा की है, महिलाओं के गहने का एक्सरे का प्लान है।